एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अप्रोचेज़ टू एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि जो एजुकेशनल रिसर्च है उनकी कितनी अप्रोच है, क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च कैन टेक अ वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड serve many different purposes. Sometimes it is located within social science disciplines, especially psychology and sociology, and sometimes quietly closely linked to educational practice. These include laboratory and classroom experiment, large-scale surveys of the behavior, attitudes, aptitude, etc. of teachers, children's head, and other analysis of published and unpublished texts, both qualitative and quantitative, a small scale investigation of particular institution। यानी कि कोई भी जो फील्ड है उसमें जो ये एजुकेशनल रिसर्च है वो ऐसे वर्क करेगा कि उसमें हमें बताया जाएगा कि जो स्टूडेंट है, टीचर है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है और क्या उनका पर्पस है और वो क्या अपने मन में सोचते हैं, उसके बारे में हम एनालाइज करते। फिर जो बुक पब्लिश हुई है, अनपब्लिश हुई है, और कभी ऐसा होता है कि जो ऑथर्स होते हैं वो बुक लिखते लिखते उन्होंने वो कभी ऐसे उनकी डेथ हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि उन्होंने वो बुक होती है वो उसको पब्लिश नहीं की होती, और उसके बिहाइंड देर आर सो मैनी रीजंस। बट ये सारी चीज़ें जो रिसर्च होता है वो उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी सोचेगा, ढूंढेगा। ठीक है, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच इन एजुकेशन हैव अराइजन फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च नीड। The qualitative research approach endlessly pursue facts, whereas the qualitative research approach recognize that the researcher's viewpoint is central। यानी कि जो क्वांटिटिव रिसर्च है वो क्या करेगा कि वो फैक्ट है उसको ढूंढेगा, और जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें जो रिसर्चर का व्यू पॉइंट है उसके बारे में बात की जाएगी और वो सेंटर में रहेगा। तो टुडे विल लर्न एंड आई विल टीच यू कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है वो क्या है। The qualitative paradigm of research is based on the methods and techniques developed in the humanities and social sciences, whereas the quantitative paradigm is developed on the method used in natural sciences। यानी कि जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो किस पे बेस्ड मेथड यूज़ करेगा, जो टेक्निक है, डेवलप ह्यूमैनिटी है और सोशल साइंस है उसके जो मेथड है उसको यूज़ करेगा, और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च मेथड अप्रोच है वो नेचुरल जो साइंस है उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो टर्म क्वालिटेटिव अप्रोच कवर्स अ वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड विच हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और जो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है वो बोर्डगाम एंड बिकल ने दिए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ द नेचुरल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड रिसर्चर इज़ द की इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी सेटिंग है वो एकदम नेचुरल है, उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे वो बात है, जो थियोरी है और किसी की बुक है, अनपब्लिश है, पब्लिश है, किसी के बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो कुछ भी हो तो वो काफ़ी नेचुरल है, और उसमें जो डायरेक्ट सोर्स है वो डेटा है वो है, और रिसर्चर है वो क्या है कि उसका जो की एलिमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, वो वही है कि जो डायरेक्ट डेटा है उसको ही यूज़ करना है। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो वर्णनात्मक होगा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो, क्योंकि वो इट कलेक्ट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्च डिस्क्रिप्शन विच कैन नॉट बी ऑलवेज रिड्यूस टू नंबर्स एंड एनालाइज स्टेटिस्टिकली। यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें जो डेटा है उसको दिखाया जाएगा, फिर उसको सॉफ्ट डेटा है उसमें सारी बातें हैं उसको हम देखेंगे, और वो सारी डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको वर्णन किया गया उसके बारे में जो भी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च आर कॉन्सर्न विद द प्रोसेस रादर देन सिंपली विथ आउटकम्स और प्रोडक्ट। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो उसका जो मेन कॉन्सर्न है और उसका जो
मतलब गोल है, वो जो प्रोसेस है कि उसमें क्या प्रोसेस है, क्या रीत है, वो ही रहेगा कि उसका वो नहीं रहेगा कि उसका आउटकम क्या आ रहा है और उसमें से क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि इसका जो गोल है वो क्या रहेगा और इसके आउटकम है वो क्या रहेंगे, उसके ऊपर फोकस होता है जो दूसरा रिसर्च होता है उसका। बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका जो फोकस है वो खाली जो प्रोसेस है उसके ऊपर ही रहेगा। एंड फोर्थ वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च टेंड टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली, यानी कि जो ये डेटा है उसको इंडक्टिवली वो एनालाइज करेगा। दे डू नॉट बिगिन विद द स्पेसिफिक क्वेश्चन टू आंसर और हाइपोथेसिस टू टेस्ट देन कलेक्ट डेटा, रादर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन आर बिल्ट। यानी कि ये जो शुरुआत है वो स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं की जाएगी कि पहले शुरुआत है वो सिंपल बातों से की जाएगी और सिंपल जो तरीके हैं उनको ढूंढा जाएगा, फिर जो स्पेसिफिक थिंग है उसको हम देखेंगे। तो ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थे वो बोर्डगाम एंड बिकल ने दिए हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच था। अब हम देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है वो क्या है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कंसिस्ट ऑफ दोज स्टडीज़ इन विच द डेटा कंसर्न कैन बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी कि जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें क्या आएगा कि हम ऐसी स्टडी करेंगे और जो डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, बट वो डेटा है वो नंबर्स में होगा कि इतने नंबर के लोग हैं ये ऐसे सोचते हैं और इतने नंबर के लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं और इनका माइंडसेट ऐसा होता है वैसे करके। ओके, एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च माइट बी अ स्टडी ऑफ कंपेयरिंग टू मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन बिकॉज द डेटा यूज टू determine which method is more successful and will be a test score. The average score of the children receiving one method will be compared to the average score of children receiving the other method। यानी कि जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है हमारे क्लास के, उनको हमें उनके बारे में हमें सोचना है और देखना है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो वो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इतने बच्चे हैं। मानो कि हमारे क्लास में फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनको मैं एक टास्क देती हूँ और उनको मैं बताती हूँ कि ये जो लेसन है वो इतने जो चिल्ड्रन है उस पे काम करेगा और ये जो लेसन है उन लोगों की क्रिएटिविटी है वो बढ़ाएगा और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ेगा। तो इनमें से कितने बच्चे हैं जो कम्युनिकेशन कर पा रहे, कम्युनिकेट कर पा रहे, और कौन बच्चे हैं जिनका जो क्रिएटिव दिमाग है वो कैसे चल रहा है, और जो कौन और कितने बच्चे हैं वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे, जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ नहीं पा रहे और उनको कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, research can be qualitative, it can be describe events, person and so forth scientifically without the use of numerical data। और ये जो क्वालिटेटिव डेटा है वो डिस्क्राइब कभी करेगा जो इवेंट्स है उसको, पर्सन और सारी जो चीज़ें वो साइंटिफिकली होगी। यानी कि कुछ भी हम नहीं बोल सकते, वो सारी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक है। ठीक है, फिर वो न्यूमरिक डेटा के विदाउट भी कभी ऐसा होगा। ठीक है, अ स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ इंटरव्यूज ऑफ मदर्स ऑफ हैंडीकैप्ड इन्फेंट्स टू डिटरमाइन हाउ चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सच एज अ स्टडी वुड केयरफुली एंड लॉजिकली एनालाइज द रिस्पॉन्सेस ऑफ द मदर्स एंड रिपोर्ट दोज रिस्पॉन्सेस दैट आर कंसिस्ट एज वेल एज एरियाज एज डिसएग्रीमेंट। यानी कि जो ये चीज़ें हैं उनको हमें देखना है। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि जो एक माता है उसका जो बच्चा है वो हैंडीकैप है और उनके बारे में जो सारी जो सर्वे किया जाएगा और जो जिनके बच्चे हैंडीकैप है उसके बारे में हम सर्वे लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है।
The qualitative research is based on logical positive paradigm which utilize experiment method and qualitative measures to test specific hypothetical generalization with narrow angles. Or the qualitative research uses scientific method with hard science ट्रैपिंग्स, यानी कि जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें साइंटिफिक मेथड है उसका यूज़ किया जाएगा. एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अ डिडक्टिव इन दैट टेस्ट थियोरी विच हैव ऑलरेडी बीन प्रपोज. इट एम एट द एनालाइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वैलिडेट द क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा थ्रू द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्टेटिस्टिकल मेथड एंड सॉफ्टवेयर ऑफ पैकेजेस. यानी क्वांटिटी जो रिसर्च है वो डिडक्टिव मेथड से होगा और इसमें एनालाइज किया जाएगा कि जो वैलिडेशन है डेटा का उसको और जो सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल मेथड्स है उसको यूज़ किया जाएगा कि जो स्टेट्स को यूज़ करके हम जो नंबर्स लाते उसको हम यूज़ करेंगे जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको देखने के लिए. फिर क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस डिडक्टिव अप्रोच. हियर द रिसर्च इज फॉर्मुलेट and use the hypothesis and theory with data. Thus, the qualitative research involves the successive phase of hypothesis formulation, data collection, analysis, and interpretation. Using deductive approach, it seeks to establish facts, make prediction and test hypothesis that have been already the stated. यानी कि जो पहले से ही बातें की गई है उसके बारे में हम परिकल्पना करेंगे और प्रिडिक्शन भी करेंगे और जो एस्टैब्लिश फैक्ट है उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं. तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च है उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है और क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है उसके बारे में हमने देखा. और अगले वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो. बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच एवरीवन.